जय मसीह की भाई बहनों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल में बिलीवर्स फैमिली मारानाथा में। जबकि हम सब जानते हैं कि आज के समय में हमारे जीवन में बहुत सी चिंताएं, परेशानियां या तनाव है, लेकिन आज हम परमेश्वर के वचनों से जानेंगे कि बाइबल में इस तनाव और चिंता, परेशानियों का समाधान क्या है। क्या आप भी चिंता और तनाव से जूझ रहे हैं? क्या रातों की नींद उड़ गई है और मन हर वक्त बोझल सा रहता है? अगर हाँ, तो आज का संदेश आपके लिए है, क्योंकि बाइबल ना सिर्फ चिंता को पहचानती है, बाइबल इसका इलाज भी देती है। हमारे जीवन में ये चिंता क्यों आती है? हम भविष्य से डरते हैं कि क्या होगा, असुरक्षा, आर्थिक तनाव या पारिवारिक दबाव। हमारी सोच बार बार नकारात्मक पर जाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की किताब 6 अध्याय उसका 25 आयत में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए वह चिंता ना करो। प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, चिंता करना आपकी ऊंचाई नहीं बढ़ाता, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास जरूर आपको ऊपर उठाता है। बाइबल में चिंता का समाधान क्या है? जैसे कि पहला, प्रार्थना करो, चिंता नहीं। चिंता की कोई बात ना करो, परंतु हर एक बात में अपने विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित करें। फिलिप्पियों की किताब 4 अध्याय उसका 6 आयत में, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने बोझ को परमेश्वर के कंधों पर डालते हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद रखें। मत्ती की किताब 6 अध्याय उसका 26 आयत में, वह जो आकाश के पक्षियों की देखभाल करता है, वह तुम्हारी भी करेगा। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। इसलिए हम अपने जीवन में परमेश्वर के वायदों को हमेशा याद रखें, क्योंकि एक मनुष्य अपना वायदा करके बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब हमारा विश्वास परमेश्वर पर निर्भर रहता है, तो परमेश्वर भी अपने वायदों के साथ हमारे जीवन में कार्य करता है। अपने मन को उन गलत, नकारात्मक से दूर रखें। फिलिप्पियों की किताब 4 अध्याय उसका 8 आयत में, जो कुछ सच्चा, जो कुछ आदर योग्य, उन्हीं पर ध्यान लगाओ। जो आप सोचते हैं वही आप जानते भी बनते भी हैं। बाइबल हमें सकारात्मक सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। आराम करो, लेकिन किसमें? आत्मा में और शरीर में। प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती 11 अध्याय उसका 28 आयत में, ये सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमें परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है। आज हमें परमेश्वर के साथ समय गुजारने की ज़रूरत है, क्योंकि आज का व्यक्ति परमेश्वर से बहुत दूर है। चाहे हम संगति करते हैं, चाहे हम गिरजाघर में, चर्च में जाते हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच के कारण, हमारे मन में उल्टी बातों के कारण हम अपने जीवन में परमेश्वर से दूर हैं। व्यक्तिगत अपनी चिंता जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसमें जीना हमारी पसंद है। चुनिए तनाव नहीं बल्कि विश्वास, डर नहीं बल्कि परमेश्वर की शांति। आज इस वीडियो को देखने के बाद एक निर्णय लें, अपने जीवन में एक फैसला लें। मैं अपनी चिंता परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। क्या आप यह निर्णय लेने को तैयार हैं? चिंता और तनाव को समाधान हमें परमेश्वर के वचनों से मिलता है। इसलिए हम अपने जीवन में परमेश्वर के वायदों को याद रखें। हम अपने जीवन में रोज परमेश्वर के पवित्र शास्त्र, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें।